हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। सो पहले तो हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी बाद में करेंगे, सेकंड पार्ट है मतलब, ठीक है। सो कंटिन्यूटी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग और डिफरेंशियबिलिटी बाद में करेंगे। सो देखो, तो कंटिन्यूटी से पहले मैं ये मान रहा हूँ कि आपको 11th का टॉपिक लिमिट्स आता है, तो लिमिट्स आपको आना चाहिए और कंटिन्यूटी में उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। पूरा लिमिट्स ही है कंटिन्यूटी में, ठीक है। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बिल्कुल हल्की चीज़ें हैं। सो पहले आपको अगर लिमिट आती है तो कंटिन्यूटी बहुत आसान है और डिफरेंशियबिलिटी भी आसान है। सो इन सब के लिए आपको लिमिट आनी चाहिए। तो 11th का जो लिमिट का पार्ट है वो मैं मान रहा हूँ कि आपको आता है। अगर आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप रिवाइज करो उसको पहले थोड़ा सा, और उसके बाद में आपको कंटिन्यूटी ढंग से समझ में आएगी। सो देखो बात क्या है, पहले अगर मैं लिमिट का थोड़ा सा बताऊँ, एक लिमिट का थोड़ा पार्ट बताऊँ आपको। सो लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू l। सो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि अगर हम x को a अप्रोच करते हैं, सो f(x) किसको अप्रोच करता है? l को अप्रोच करता है। लिमिट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 1 x² प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि x को अगर मैं 1 अप्रोच करता हूं तो x² प्लस 1 मेरा किसको अप्रोच कर रहा है? 2। तो 2 इसकी लिमिट होगी, ठीक है। सो जो x² प्लस 1 है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, कब? जब x मेरा 1 को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारी बेसिकली ये लिमिट है, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। सपोज करो ये मेरा कोई भी ग्राफ है, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू मान लो 3, ये x की वैल्यू 3, और इधर x की वैल्यू मान लो 5 है। ये f(x) का ग्राफ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं लिमिट x टेंस टू 3 f(x) क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 3 f(x) क्या होगा? सो वो है 5, ठीक है। तो अब क्या है, सिंपल सा कि अगर मेरा x 3 अप्रोच करता है तो f(x) किसको अप्रोच कर रहा है? 5 को अप्रोच कर रहा है। क्या बोला मैंने? अगर मेरा x 3 को अप्रोच करता है तो f(x) किसको अप्रोच कर रहा है? f(x) जो है वो अप्रोच कर रहा है 5 को। तो यही बेसिकली लिमिट है। अब x 3 को दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। हम लोग 3 को दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। सो अगर मैं 3 को इधर से अप्रोच करता हूं, इधर से 3 के पास जाता हूं तो लेफ्ट साइड से मैं 3 को अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है। इधर से जाता हूं तो मैं राइट साइड से 3 को अप्रोच कर रहा हूं। सो अगर मैं x को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो f(x) की वैल्यू देखो किसको अप्रोच कर रही है, देखना। अभी हम 3 के और पास गए, f(x) की वैल्यू और 5 के पास गई, 3 के और पास जा रहे हैं, f(x) की वैल्यू 5 के पास जा रही है। सो जब मैं x को 3 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं और जो f(x) 5 को अप्रोच कर रहा है, यहां पे 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, कोई बात नहीं उसमें तो, पर ओवरऑल तो 5 को अप्रोच कर रहा है। सो ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है कि हम लोग x को 3 अप्रोच कर रहे हैं पर थोड़ा कम होके अप्रोच कर रहे हैं। 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा कम होके अप्रोच करना। 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा कम, ठीक है, f(x). सो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट, ठीक है, अगर हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, सो आप देख रहे हो f(x) 5 को अप्रोच कर रहा है और 3 के पास आए, 5 के पास आए। सो इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x), ठीक है।
सो ये आपको समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी 5 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी 5 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी हमारी 5 ही है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और दोनों किसके इक्वल हैं? 5 के। सो हमारे फंक्शन की लिमिट क्या है? 5 है। लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) जो है 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, आपसे डिस्कस करता हूं, एक ग्राफ और बना रहा हूं यहाँ पे। ओके, ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का है। ये ग्राफ है, ये ब्रेक सा आ गया ग्राफ में। एक्स की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 2 है, ये वैल्यू 4, यहाँ पे वैल्यू मान लो 6, ठीक है। मान लो ये जी एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है मेरा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 gx क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 gx क्या होगा? मतलब जब मैं x2 को अप्रोच कर रहा है मेरा, तो gx किसको अप्रोच कर रहा है? चलो ओके, सो यहां पे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या है, ठीक है। देखते हैं, हम लोग करते हैं डिस्कस, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस हमारा क्या है? gx का 2 से थोड़ा कम ओके, अगर हम x को अगर हम 2 से थोड़ा कम होके 2 अप्रोच करवाते हैं, अगर x हमारा 2 से कम होके अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो y की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है बेटा? 4 को। सो आप ग्राफ से देख पा रहे हो कि लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 4 है। और अगर हम x को 2 अप्रोच कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा होके, x को 2 अप्रोच करवा रहे हैं थोड़ा ज्यादा रख के, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 6 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस gx 6 आ रहा है। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 6। सो अब हम क्या कहें कि जब हमारा x 2 को अप्रोच कर रहा है तो gx किसको अप्रोच कर रहा है? कभी वो 4 को अप्रोच कर रहा है, कभी 6 को अप्रोच कर रहा है, किसी एक वैल्यू को तो अप्रोच नहीं कर रहा है। सो इस केस में लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग यहां पर। ये बीच में एक पॉइंट हट रहा है, देखो बात क्या है। अब होता है ग्राफ में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर मेरे को एक पॉइंट हटाना हो, बीच में से एक पॉइंट हटाना हो, तो मैं उसको ऐसे सर्कल कर देता हूँ। इसका मतलब सर्कल करने का मतलब वो पॉइंट नहीं है। सो यहाँ पे से एक पॉइंट हटा हुआ है, ऐसा नहीं कि बीच से पूरी लाइन काट दी मैंने, बीच को लाइन काट रखी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट हटाया हुआ है। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट हटाया x की वैल्यू 2 है और ये y की वैल्यू मान लो 4, y की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 है, मान लो x की वैल्यू 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और y इक्वल टू f(x) कर्व का ग्राफ है ये। सो यहाँ पे अगर मैं पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) कितना है? सो अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं 2 को, तो f(x) हमारा 4 को अप्रोच कर रहा है। सो f(x) हमारा 4 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 4 आ गई, ग्राफ से देख के बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और राइट से अप्रोच कर रहा हूं, अगर मैं राइट से 2 को अप्रोच कर रहा हूं,
सो एफ एक्स मेरे किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। सो यहाँ पे लिमिट कितनी है, 4 है। ठीक है। सो 2 पर फंक्शन डिफाइंड हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। 2 के लेफ्ट में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 2 के राइट में फंक्शन किसको अप्रोच करता है, लिमिट में उससे फर्क पड़ता है। यहां पर 2 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, 2 हमारे मतलब फंक्शन में ये पॉइंट था ही नहीं। सो इससे लिमिट पर फर्क नहीं पड़ा। ओके। सो ये मैंने थोड़ा लिमिट के बारे में बताया, थोड़ा ग्राफिकली बताया। ठीक है। लिमिट फाइंड आउट करने के तरीके हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, वो आपने 11th में सीखा है, 11th में पढ़ा है आपने। सो यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यूटी की तरफ चलते हैं। अब कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, कंटिन्यूटी का मीनिंग है, या मान लो हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये सब चीज़ें थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि फंक्शन का ग्राफ लगातार चल रहा है, उसको कंटिन्यूअस बोल देते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब उसका ग्राफ जो है वो लगातार चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी पे ब्रेक आ गया, बीच में ऐसे ब्रेक आ गया, ठीक है, सो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कहाँ नहीं है, x इज इक्वल टू ए पर नहीं है, x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ओके। सो कोई भी फंक्शन, जैसे ये वाला ग्राफ अगर मैं कंसिडर करूँ 1 मिनट के लिए, ये ग्राफ, ठीक है, आप देख पा रहे हो। ओके। सो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग फंक्शन को देखें एट x इज इक्वल टू 2, तो उससे थोड़ा लेफ्ट में और थोड़ा राइट में फंक्शन लगातार, उसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है। ठीक है। 2 पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा पहले और 2 से थोड़ा बाद में फंक्शन अपना लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ दे रहा है। ठीक है। सो इसका मतलब हो गया 2 पे कंटिन्यूअस है। ओके। तो और 2 पे कंटिन्यूअस कब नहीं होता, जब 2 के ऊपर ब्रेक आ जाता है, तो 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहां पर देखो कंटिन्यूटी की क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। सो हमने देखा कि अगर हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बना था। ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है मान लो, तो फंक्शन पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके। फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, आप समझ गए हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। सो फंक्शन लेफ्ट से किसी और नंबर को अप्रोच कर रहा है, राइट से किसी और नंबर को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। सो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहली बात तो क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन पक्का डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो सॉरी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन पक्का डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये बात तो आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये है और यहां पे एक पॉइंट नहीं है, सो इस केस में लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है और ये पॉइंट नहीं है मान लो, ये पॉइंट हमने हटा रखा है। सो ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट हटा हुआ है, ब्रेक आ गया यहाँ पे। सो ये भी आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू मान लो यहाँ पर 3 पर, ये सपोज करो कि ये वैल्यू 4 है। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंस टू 3 f(x), लिमिट x टेंस टू 3 f(x) कितना है, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) 4 है। x जब हमारा 3 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट क्या आ रही है, ये f(x) 4 को अप्रोच कर रहा है। अब यहां पर मैं फंक्शन को, अगर मैं f(3) पूछता हूं, यहां पे इस ग्राफ में f(3) पूछता हूं तो क्या है, नॉट एग्जिस्ट। सो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
ठीक है, या F3 नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। नॉट डिफाइंड क्यों, मतलब डिफाइन नहीं कर रखा हमने 3 पर y की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी। x इज इक्वल टू 3 पर y की हमने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी। चलो मैं डिफाइन कर देता हूं। मैंने डिफाइन कर दिया 5, ये मैंने पॉइंट लगा दिया और ये पॉइंट है 5। सो ये पॉइंट, सो अब 3 पर F3 अगर मैं पूछता हूं F3 इज इक्वल टू 5, तो फंक्शन हमारा कैसा है? क्या अब फंक्शन कंटिन्यूस हुआ? अभी भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? ब्रेक तो अभी भी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर एक पॉइंट ऊपर है, फिर इधर से इधर है, अभी भी ब्रेक है यहाँ पे। ठीक है, अभी भी ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। सपोज करो इस पॉइंट को थोड़ा नीचे ले आया मैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आया, नीचे लगातार नीचे लेता रहा हूँ, 4.5 पे आ गया। क्या अभी ये कंटिन्यूस हुआ? अभी भी कंटिन्यूस नहीं हुआ। मैं इस पॉइंट को नीचे लाता लेके आ ही रहा हूँ, नीचे ला ही रहा हूँ इस पॉइंट को, और एक टाइम आएगा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 4। इस टाइम पे क्या डेफिनेशन होगी? इस टाइम पे क्या हो जाएगा? F3 जो है हमारा वो 4 हो जाएगा। F3 4। सो अब आप देख पा रहे हो कि हमारा ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस हो गया। ग्राफ अब लगातार हो गया, कंटिन्यूस हो गया ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ हमारा कंटिन्यूस हो गया। सो कंटिन्यूटी क्या डेफिनेशन? कंटिन्यूस कब होगा? लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल ही हो, तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। सो कोई फंक्शन ए पर x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा, तब हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। तब हमारा जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। तो ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, बहुत आराम से कर सकते हो। बस आपको लिमिट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, लिमिट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप ग्राफिकली देखो, इसको ग्राफिकली देखें हम लोग, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, आपको पता ही है। ठीक है, ओके, और 3 यहाँ पे 3